नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का मेरे साथ स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बेसिक्स ऑफ म्यूजिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। तो आज हमारा लेसन नंबर 3 है। इससे पहले हमने चर्चा की थी लेसन नंबर 1 में संगीत किसे कहते हैं, वो आप जानते हैं। उसके बाद लेसन नंबर 2 में हमने चर्चा की थी कि क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है। और आइए आज जानते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है लाइट म्यूजिक यानी भाव संगीत। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाव संगीत क्या है, लाइट संगीत क्या है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। तो जानते हैं कि ये सब क्या है। जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था डियर स्टूडेंट्स कि संगीत तो तीन कलाओं के संगम को कहा जाता है। गायन, वादन और नृत्य की कला को संगीत कहते हैं। लेकिन उसके बाद उसका दायरा आगे बढ़ जाता है। संगीत अलग अलग विधाओं में विभक्त हो जाता है, यानी संगीत जो है अलग अलग चीजों में डिवाइड हो जाता है। तो उसी के तहत हमने देखा, पिछले कल सीखा कि क्लासिकल म्यूजिक क्या है। आइए आज बात करते हैं लाइट म्यूजिक की। जैसा कि इंग्लिश में एक शब्द आप सुन रहे होंगे, लाइट म्यूजिक। इसी को हिंदी में कहा जाता है भाव संगीत, और इसी को ही हिंदी में कहा जाता है सुगम संगीत। तो सुगम संगीत कह लीजिए, भाव संगीत कह लीजिए, या इंग्लिश में लाइट म्यूजिक कह लीजिए। ये एक ही व्यक्ति के तीन नाम हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है मैं उस बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो कुछ भी डियर स्टूडेंट्स आप सुनते हैं, जैसे आप गजलें सुनते हैं, या आप फिल्मी गीत सुनते हैं, आप भजन सुनते हैं, फोक म्यूजिक है, ये सब आपका क्या है, ये लाइट म्यूजिक में आता है। इसको लाइट म्यूजिक कहा जाता है। अब मैं बताता हूं आपको कि लाइट म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल म्यूजिक में क्या है कि बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जहां रागदारी है, ताने हैं, मुर्कियां हैं, खटके हैं, बहुत बहुत चीजें हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा म्यूजिक बनता है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा लाइट म्यूजिक है, उसमें इन सब चीजों का काम तो रहता है, लेकिन उतना हैवी पना नहीं दिखाई देगा आपको, यानी कि उतना भारी भरकम जो गायकी है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। यही रीजन है कि इसको इंग्लिश में एक शब्द दिया है लाइट म्यूजिक, यानी हल्का फुल्का संगीत। ऐसा हल्का फुल्का सा मेरा मतलब क्वालिटी के हिसाब से नहीं कि क्वालिटी के हिसाब से बहुत हल्का फुल्का है, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट म्यूजिक में भी आपको स्वर, ताल और लय का ख्याल रखना पड़ेगा, शब्दों का ध्यान देना पड़ेगा। स्वर, ताल, लय और शब्द, ये तो आपके क्लासिकल म्यूजिक में भी आते हैं और लाइट म्यूजिक में भी आते हैं गीत के हिसाब से। लेकिन लाइट वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर उतनी हैवी जो एक रागदारी है, जो हमारी हैवी सिंगिंग होती है, जिसको हम आकार गायकी बोलते हैं, या हम बहुत सी और चीजें हैं, मींड है, गमक है, वो सब चीजें आपको लाइट में इतना नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए इसको लाइट म्यूजिक कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है सुगम संगीत। हिंदी में इसके लिए शब्द है सुगम संगीत। हम इसको सुगम संगीत इसीलिए कहते हैं क्योंकि सुगम शब्द का अर्थ होता है आसान, इजी। यानी कि ये एक ऐसा संगीत है जो आम आदमी को पसंद आता है, आम आदमी को अच्छा लगता है, और आम आदमी इसको आसानी से समझ पाता है, यानी कि इसके साथ अपने आप को कनेक्ट करता है, अपने आप को कनेक्ट किया हुआ महसूस करता है। जब हम इसके विपरीत देखते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, तो वहां पे क्या है डियर स्टूडेंट्स की जो क्लासिकल म्यूजिक है वो बहुत कम लोगों को पसंद आता है, क्योंकि उसको सीखना पड़ता है। उसको सीखने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत साल का प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हमें उसको कई सालों का अभ्यास करने के बाद गुरु से प्राप्त करके उस ज्ञान को आगे बढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो समझ में आता है। जबकि इसके विपरीत आप देखते होंगे जो लाइट म्यूजिक है, जो उसके जो सॉन्ग्स हैं, अब देखिए कितने फिल्मी सॉन्ग्स हैं। क्या आपने किसी टीचर को रखा है घर पे आपको सिखाने के लिए, कि जो आपको आके ट्यूशन देगा कि इस गीत को ऐसे गाएंगे? तो आप सिर्फ सुन सुन के करते हैं, बिकॉज दैट इज ईजी, वो आसानी से हो जाता है, वो अपने आप से भी हो जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सुगम संगीत। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और भाव संगीत इसको एक नाम दिया गया है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं, बहुत से ऐसे इमोशंस हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं, और उन्हीं सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाने वाले जो गीत हैं वो हमारे भाव से जुड़े हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है भाव संगीत। तो आई होप आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाव संगीत, सुगम संगीत या लाइट म्यूजिक एक ही चीज के तीन नाम हैं। किसे कहा जाता है भाव संगीत, सुगम संगीत या लाइट म्यूजिक, ये आपको आज समझ में आ गया है। अब मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। भाव संगीत कह लीजिए, सुगम संगीत कह लीजिए, या लाइट म्यूजिक कह लीजिए, तो लाइट म्यूजिक में क्या क्या चीजें होती हैं? स्वर, ताल और लय। ये तीन चीजें तो यहां भी आएंगी, क्लासिकल म्यूजिक में भी आती हैं। स्वर, ताल और लय, और उसके बाद है शब्द। जो गीत के शब्द हैं वो आपको यहां पर भी मिलेंगे, क्लासिकल म्यूजिक में भी मिलेंगे। तो ये है हमारा लाइट म्यूजिक। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? गजलें, जो भी आप गजलें सुनते हैं वो सब लाइट म्यूजिक है, क्योंकि वो आपको आसानी से समझ में आता है, उसके लिए कोई टीचर नहीं रखा आपने घर पे। क्लासिकल म्यूजिक आपको खुद से नहीं आता, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, आपको टीचर के पास जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू ए सर्टन गुरु।
and you have to be there in the Guru Shishya Parampara, then only it is possible that you can learn this art form, right? तो इसी तरह से हमारे जो म्यूजिक में क्या है कि जो लाइट म्यूजिक है वो लाइट है, हल्का फुल्का संगीत है, आसानी से समझ में आ जाता है, हम उसे कनेक्ट करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा लोग सुनते हो। तो जितना भी फिल्मी गीत आप सुनते हैं, बॉलीवुड म्यूजिक है, पंजाबी सॉन्ग्स हैं, या आप गजलें सुनते हैं, कवालियां सुनते हैं, या आप फोक म्यूजिक सुनते हो, तो वो सब क्या है, वो लाइट म्यूजिक है। इसके अलावा जितना भी शास्त्रीय संगीत है वो लाइट म्यूजिक में नहीं आता, क्योंकि उसको एक तो बहुत लोग पसंद नहीं करते, मुश्किल पड़ता है, उसके लिए गुरु की जरूरत होती है, गुरु जब हमें सिखाता है तभी हमें समझ में आता है, और बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो लाइट म्यूजिक वही म्यूजिक है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, एक आम आदमी तक जिसकी पहुंच है, आम आदमी जिसको सुनना बहुत पसंद करता है, वो है लाइट म्यूजिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का ये लेसन आपको यूजफुल रहा होगा। आप इसको सुनिए बार बार लेसन को, आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और क्लासरूम्स में भी हम डेफिनेटली इस बारे में चर्चा करते ही रहते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो वीडियो लेसन्स आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये आपकी सुविधा के लिए है, ताकि आप यहाँ से इसको पढ़ के और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, या अपने ज्ञान को जो आप भुला जाते हैं तो वो आप इसको सुन सुन के याद आपको रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, कि जो कुछ भी हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ इन वीडियो लेसन्स में, इसका रिटर्न में जो कुछ भी आपको लिखित रूप में यदि चाहिए, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, वहां पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी लिंक दिए हुए हैं, हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी है ही वीडियो, इसके अलावा मेरे पर्सनल जो म्यूजिक का ब्लॉग है उस पर मैंने ये डाला है, और मैंने जो बुक्स लिखी हैं म्यूजिक की वो भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिया है आपको लिंक। तो आप वहां से उन बुक्स को परचेज भी कर सकते हैं, अमेजॉन से आप ऑर्डर दे सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं बुक्स। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वहां बुक्स में भी अवेलेबल हैं, जितनी भी मैंने बुक्स लिखी हैं 3-4, आपको वहां पे आसानी से मिल जाएगा ये सारा मटेरियल। और इसके अलावा जो फेसबुक पेज है हमारा, उसको जरूर लाइक करें, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपकी सुविधा के लिए। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, कि हमारा जो ये चैनल है, ये ऐसा चैनल नहीं है कि इसमें कोई बहुत मुझे हाई फाई चीजें पेश करनी है, या मुझे बहुत कुछ करना है। ये तो केवल आपकी सुविधा के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि आपको आसानी से चीजें मिल जाएं। इसमें हमारे साथ और भी लोग जुड़ते जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ना भी जुड़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस पर्पज से तो हमने ये बनाया ही नहीं है चैनल कि हमें बहुत से सब्सक्राइबर्स चाहिए, या हमें बहुत सारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को कहूंगा जिन्हें संगीत की भूख है, जो हमसे सीखते हैं या जो संगीत सीखना चाहते हैं, उन सबको मैं कहूंगा कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्यों? ताकि आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हो। और आपको बहुत से यूट्यूब पे चैनल है, आप उनको भी सब्सक्राइब करिए, उनको भी आप देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए, कुछ तो ऐसी बातें यहां भी आपको मिलेंगी जो वहां पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि संगीत अपने आप में संपूर्ण विषय है, लेकिन जो कलाकार है संगीत के, वो संपूर्ण या परिपूर्ण या परफेक्ट नहीं होते। तो हमें हर जगह से ज्ञान लेना चाहिए, जहां से भी आपको मिले आप लीजिए। तो आज का ये लेसन थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब अपने लेसन को यही खत्म करता हूं। आप इस लेसन को बार बार देखिए। कल मिलते हैं लेसन नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।